Welcome to our Mishra classes. Today topic is mean value, absolute error, relative error, mean absolute error, relative or fractional error, and percentage error. ये होती क्या है? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कहोगे किसको? द एवरेज ऑफ all readings is defined as mean value or true value. मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू समझो इसको जो कहा गया एवरेज लेट A1, A2, A3, A4, A5 are 5 readings or 5 readings taken during an experiment. A1, A2, A3, A4, A5 are 5 readings taken during an experiment. Then mean value A mean equals सम कर दो जैसे एवरेज निकालते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड कर दो. दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू. सेकंड absolute error. किसको कहोगे? absolute error, the deviation or difference from true value of observed value. The deviation or difference from किससे? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू. ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ऑब्जर्व्ड वैल्यू से
जितना डिफरेंस होगा या डेविएशन होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे A1 में डेल्टा A1 अगर हम लिखेंगे तो A मीन माइनस A1 करोगे। सिमिलरली डेल्टा A2 लिखोगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A2 इज A मीन माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3 इक्वल्स A मीन माइनस A3, डेल्टा A4 इक्वल्स A मीन माइनस A4, डेल्टा A5 इक्वल्स A मीन माइनस A5। देख लिए, मतलब दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन A1 इक्वल्स A मीन माइनस A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2 A मीन माइनस A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3 A मीन माइनस A3, एब्सोल्यूट एरर इन A4 A मीन माइनस A4, एब्सोल्यूट एरर इन A5 डेल्टा लगा हुआ है, दिस इज एरर। एब्सोल्यूट एरर इसको कहोगे। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी संभव है, नेगेटिव भी संभव। देखें डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 कैसे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहोगे, द एवरेज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यू। और मॉडुलस ऑफ absolute error is defined as mean absolute error समझे। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, तीनों में से जो समझ सकते हो। एब्सोल्यूट एरर में पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर किया जाएगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू का एवरेज लिया जाएगा। जैसे कि डेल्टा ए मीन इक्वल्स तुम लिखोगे डेल्टा A1 मॉडुलस दे दिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 by 5। This is mean absolute error। Next relative error।
relative error fractional error. किसको बोलोगे? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू is defined as relative or fractional error. Delta A fractional equals delta A mean by A mean. ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर हो गई. नेक्स्ट परसेंटेज एरर. नेक्स्ट परसेंटेज एरर. फ्रैक्शनल एरर multiplied by 100 is defined as percentage error. मतलब परसेंटेज एरर इक्वल्स डेल्टा ए फ्रैक्शनल डेल्टा ए मीन बाई ए मीन into 100. This is percentage error. समझ गए होंगे सभी? अब इसको अप्लाई कर लो. द डायमीटर ऑफ ए वायर measured by screw gauge is found to be. डायमीटर तुमने स्क्रू गेज से मेजर किया और फाइंड किया 2.52, 2.54, 2.56, 2.58, 2.60. इस तरह से तुमने फाइंड किया स्क्रू गेज. 5 रीडिंग लिया. फाइंड करना है तुमको ए मीन डायमीटर, बी एब्सोल्यूट एरर, सी मीन एब्सोल्यूट एरर,
डी फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ई परसेंटेज एरर। मीन डायमीटर, absolute value, mean absolute error, fractional error or relative error, percentage error। मीन वैल्यू कैसे करोगे? ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया तुम्हारा? ऐड करो डिवाइड करो 5 से 2.56। बी absolute error, delta A1 equals A mean minus 2.52 equals 0.04 mm लिख देते हैं। क्या किस में नापा है mm? ठीक है। डेल्टा A2 2.56 minus 2.54 equals 0.02। डेल्टा A3 2.56 minus 2.56 0.00। डेल्टा A4 2.56 minus 2.58 minus 0.02। डेल्टा A5 equals 2.56 minus 2.60 2.0 माइनस साइन 0.04। क्या आ गया तुम्हारा? मीन वैल्यू। Similarly, absolute error, this is absolute error। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है तुमको? मीन absolute error। नेक्स्ट फाइंड करिए मीन absolute error, सी। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे? निगेटिव वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट लेना है। 0.04 कर दो, प्लस 0.02 कर दो, प्लस 0.00 कर दो। जो निगेटिव है इसको भी पॉजिटिव करके ऐड कर दो। 0.02 मॉडुलस ले रहे हैं केवल। 0.04 कितने हैं? 5। कितना हो गया ये? 0.12/5 इक्वल्स 0.5
0 to 4 2 तक ले सकते हो, 0.02 हो गया। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। डी, फ्रैक्शनल एरर 0.02 डिवाइडेड बाई 2.56 इक्वल्स टू 0.01 लगभग। समझ गए। ई, परसेंटेज एरर 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 1%। सभी समझ गए। मीन एब्सोल्यूट एरर में सभी ऐड करके डिवाइड कर दिया जाता है 5 से। फिर फ्रैक्शनल में ऐसे, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करो, जो ये आए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। विद एरर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद एरर्स। एरर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करोगे? तो इसका सभी ऑपरेशंस का प्रिंसिपल एक ही होता है, एरर्स वंस कमिटेड। एक बार ड्यूरिंग मेजरमेंट, किस समय एरर करोगे आप? मेजरमेंट में। एरर्स वंस कमिटेड ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान आप कर सकते हो। विल बी कैरिड आउट। कैरिड आउट थ्रू आउट। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। समझे? एक बार अगर तुमने एरर्स कर दिया, वो कम नहीं होगी, नेवर रिड्यूस्ड। मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, एरर्स एक बार हो गई, दैट कैनॉट बी रिड्यूस्ड। उसे आप
कम नहीं कर सकते, एडिशन करोगे तो भी एरर सेट होगी। नेक्स्ट, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी एरर सेट होगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी एरर सेट होगी, और डिवीज़न करोगे तो भी एरर सेट होगी, क्योंकि हम लेते क्या हैं, मैक्सिमम लेंगे हम, मैक्सिमम एरर्स, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ऐड होती है। जैसे देख लो, डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा A2 अगर हम करें तो इसको चार तरह से लिख सकते हो तुम। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, डेल्टा A1 माइनस डेल्टा A2, ये भी प्लस में है। नेक्स्ट, माइनस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 माइनस डेल्टा A1 माइनस डेल्टा A2। इस एक्सप्रेशन को चार तरह से लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सी होगी, ये चार तरह से लिखा गया इसको। प्लस माइनस डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 लिख सकते हो, प्लस डेल्टा A1 माइनस डेल्टा A2 लिख सकते हो, माइनस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 लिख सकते हो, माइनस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा A2 लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी है चारों में से, यही है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। यही होती है तुम्हारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम, यहाँ पॉसिबल वर्ड लगा दो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब शुरू करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पावर्स में किस तरह से रेज टू पावर, तो एरर्स तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी कल। एरर्स वंस, इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना, एरर्स वंस कमिटेड ड्यूरिंग मेजरमेंट, एक बार कर दिए तो रिड्यूस नहीं, माइनस साइन इसमें नहीं लिया जाता, हमेशा एडिशन की जाती, हमेशा ऐड करते जाओगे। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं, तो इस वैल्यू को प्लस माइनस डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा A2 को चार तरह से लिखा जा सकता है। वन इज प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A1 माइनस डेल्टा A2 माइनस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 माइनस डेल्टा A1 माइनस डेल्टा A2। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ही मैक्सिमम है, इससे पहले प्लस माइनस लगा देते हैं। ये अब कल इसको लिखा जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रेज टू पावर्स, किस तरह से एरर्स कैरी होती हैं। प्रिंसिपल एक ही है, यही प्रिंसिपल फॉलो होता जाएगा। कंसेप्ट साफ साफ बनाए रखिए, क्योंकि आगे कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन होना है, रट्टू वाली बात अब नहीं रहेगी। इसलिए साफ साफ समझते जाइए, कंसेप्ट क्लियर कि क्या हो रहा है, कि कौन सा प्रिंसिपल है,
किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, कल अप्लाई करेंगे इसको। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता क्या है, वेक्टर्स होते क्या हैं, किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी मास्टर बनोगे, सब्जेक्टिव के तो बनोगे। दोनों क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे 11th में, 12th में, सेमेस्टर वाइज 12th कर दिए। तो अब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हो रही है, इसलिए नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट करके, एक चीज़ बोली जा रही है दूसरी बोली जा रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान देना है। इसको ध्यान देते हुए आगे बढ़िए, फिर बहुत बढ़िया पाओगे 12th में। तब तक ये सब ख़त्म भी हो जाएगा। कब तक कोरोना चलेगा? थैंक यू।